जय माता दी दोस्तों, आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अक्षय तृतीया का पर्व साल 2025 में कब मनाया जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, सोना चांदी खरीदने का शुभ समय क्या रहेगा और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या है, अक्षय तृतीया का क्या महत्व है, इस दिन क्या दान करना चाहिए, क्या करना चाहिए और इस दिन क्या गलती से भी नहीं करना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण। तो चलिए बात करते हैं अक्षय तृतीया की। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है, जिसे आखा तीज के नाम से भी जानते हैं। आपको बता दें कि अक्षय तृतीया का अर्थ है जिसका कभी क्षय ना हो, यानी जिसका कभी नुकसान ना हो। अक्षय तृतीया को शुभ फल देने वाली तिथि माना गया है। इस दिन लोग दीपावली और धनतेरस की तरह जमकर शॉपिंग करते हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी करना बेहद ही शुभ माना गया है। आपको बता दें कि अक्षय तृतीया स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इस दिन अबूझ मुहूर्त बनता है। अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी या शुभ या मांगलिक कार्यों की शुरुआत करने के लिए यह तिथि बहुत ही उत्तम मानी जाती है। इस दिन आप बिना पंचांग देख कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। इससे परिवार में सुख समृद्धि और धन वैभव बढ़ता है, जो कि अक्षय रहता है। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन स्नान दान का भी विशेष महत्व है। इससे आपके अर्जित पुण्य आपके साथ हमेशा बने रहते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन किए गए काम में खूब बरकत होती है और शुभ फल मिलता है। इसीलिए इस दिन लोग नया व्यापार शुरू करने से लेकर जमकर खरीदारी भी करते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि शुभ फलों की प्राप्ति के साथ इस दिन अशुभ फल भी मिल सकते हैं। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन आप जो काम करेंगे उसका फल आपको जरूर मिलेगा। इसलिए हमेशा इस दिन शुभ और अच्छे कार्य ही करने चाहिए। इस दिन कोई भी बुरा या गलत काम ना करें, वरना इसका परिणाम भी आपको जरूर भुगतना पड़ता है। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। यह विष्णु जी के छठे अवतार माने जाते हैं। अक्षय तृतीया पर अक्सर लोग सोना चांदी आभूषण आदि की खरीदारी करते हैं। इस दिन की गई खरीदारी में कई गुना की वृद्धि होती है। चलिए जानते हैं कि इस साल 2025 में अक्षय तृतीया कब मनाई जाएगी और इस दिन पूजा व खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। तो आपको बता दें कि तृतीया तिथि की शुरुआत 29 अप्रैल 2025 की शाम 5:31 पर हो रही है और तृतीया तिथि की समाप्ति 30 अप्रैल 2025 की दोपहर 2:12 पर होगी। तो उद्या तिथि की वजह से अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 दिन बुधवार को मनाई जाएगी और अक्षय तृतीया के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 30 अप्रैल की सुबह 5:41 से लेकर दोपहर 12:18 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 6 घंटा 37 मिनट की है और अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त 30 अप्रैल 2025 को सुबह 5:41 से लेकर दोपहर 2:12 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 8 घंटा 30 मिनट की है। आप इस शुभ मुहूर्त में सोना चांदी या किसी भी तरह की खरीदारी कर सकते हैं। आपको बता दें कि भले ही अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 पर समाप्त हो जाएगी, लेकिन उद्या तिथि की वजह से पूरे दिन अक्षय तृतीया का महत्व रहेगा। इस कारण आप पूरे दिन खरीदारी या नया काम शुरू कर सकते हैं। बस आप राहु काल का समय छोड़कर खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन दोपहर 2:12 तक उत्तम मुहूर्त है। ऐसे में दोपहर 2:12 से पहले 30 अप्रैल को धर्म कर्म, खरीदारी, दान पुण्य और नया काम शुरू करना सर्वोत्तम रहेगा। और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 12:18 से लेकर दोपहर 1:58 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें। दोस्तों, इस साल अक्षय तृतीया पर शोभन योग का संयोग बन रहा है।
शोभन योग दोपहर 12:02 तक है। इसके साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इन योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से धन और संपत्ति में वृद्धि होगी। साथ ही साधक पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन व्रत रखने की परंपरा है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रहते हैं वे सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके पीले रंग के वस्त्र धारण करें। हो सके तो इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान अवश्य करें, और यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो अपने घर पर ही अपने नहाने वाले पानी में थोड़ा गंगाजल मिलाकर स्नान अवश्य करें। इस दिन गंगाजल से स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके बाद आप एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। अब आप विष्णु जी की प्रतिमा को गंगाजल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से स्नान कराएं, फिर दोबारा गंगाजल से स्नान कराकर अच्छे से पोंछकर उन्हें स्थान दें। फिर उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाकर श्रृंगार करें। इसके बाद विष्णु जी और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। भगवान विष्णु जी की प्रतिमा में तुलसी के पत्ते और पीले रंग के फूल माला चढ़ाएं और मां लक्ष्मी जी को गुलाब या कमल का पुष्प अर्पित करें। इसके बाद अक्षत, रोली, चंदन आदि अर्पित करें। धूप दीप जलाए। नैवेद्य के रूप में जौ, गेहूं, सत्तू, ककड़ी, खीरा, खरबूजा, चने की दाल आदि चढ़ाए। इसके बाद वहीं बैठकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या विष्णु चालीसा या लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। साथ ही अक्षय तृतीया की कथा अवश्य सुने। कथा सुनने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके बाद भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। इसके बाद आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराके और जरूरतमंद को दान दक्षिणा भी अवश्य दें। इस दिन फल, बर्तन, खड़ाऊं, चावल, वस्त्र, जल से भरा हुआ घड़ा, पंखा, नमक, घी, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, चीनी आदि का दान करें। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, इस दिन कलश पूजन करने का भी विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन बिना कलश की पूजा के पूजा अधूरी मानी जाती है। कलश अक्षय तृतीया पर संकल्प का प्रतीक माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन स्नान करने के बाद आप कलश में पानी भरें, फिर उसमें 5 आम के पत्ते लगाकर उसे सजा लें और कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। कलश के अंदर सुपारी, हल्दी, सिक्का, अक्षत, फूल आदि डालें। इसके बाद कलश को किसी अनाज भरे हुए पात्र से ढक दें। फिर कलश का विधिवत पूजन करें। विधिपूर्वक कलश का पूजन करने से वर्ष भर संकट नहीं आते हैं और घर में खुशहाली बनी रहती है। चलिए अब जान लेते हैं कि इस दिन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अक्षय तृतीया का दिन बेहद ही शुभ होता है। इस दिन सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन भूलकर भी प्लास्टिक, एल्युमिनियम या स्टील के बर्तन का सामान नहीं खरीदना चाहिए। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन बिना स्नान किए तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी नाराज होती हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी की पूजा करते समय आप शुद्धता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि माता लक्ष्मी का वास वही होता है जहां पर स्वच्छता और शुद्धता होती है। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन आप नया घर तो खरीद सकते हैं, लेकिन इस दिन किसी भी नए घर के निर्माण की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर जुआ, चोरी, लूट, झूठ जैसे गलत कार्य से दूर रहना चाहिए। इस दिन भूलकर भी किसी को पैसा उधार नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके पास से दूसरे के पास चली जाती हैं। इसलिए यह गलतियां आप अक्षय तृतीया के दिन ना करें। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण की जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।